अब स्टार्ट हो गई है मैम। ओके फाइन, आप ठीक है। करिए। थैंक यू सो मच। ये जो सेशन है, ये सेशन में आपको हॉट एंड वार्म लिस्ट, फॉर्म कॉलिंग, डिफरेंट अप्रोचेस, ये सब कुछ जानने को मिलेगा। देसाई रचना साहनी फ्रॉम दिल्ली। ये हमारा थर्ड सेशन है टिपिकल हाउसवाइफ के लिए। जो हाउसवाइफ चाहती है कि ज्यादा मुझे डिजिटल नहीं सीखना पड़े, मैं टेक्निकली ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ ना, मेरे पास लैपटॉप है, बट फिर भी मुझे यहाँ पर हाँ जी। स्किल के साथ साथ अर्निंग करनी है, तो ये सेशन उनके लिए कंडक्ट किया गया है। अब जैसे हॉट लिस्ट में आते हैं, सबसे पहले जानते हैं हॉट और वार्म होती क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नाम सुन रखा है पर उन्हें ये नहीं पता हॉट और वार्म होती क्या है। हॉट वो लिस्ट होती है जिसे हम 80 to 100% जिन लोगों को जानते हैं, 80 to 100% उनके बारे में जानते हैं। वो बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे वो अभी पता है, बट मैं उनके बारे में जानती हूँ। उनके घर में कौन कौन है, उनके कितने बच्चे हैं, उनके हस्बैंड क्या करते हैं। ऑलमोस्ट हमारे इसमें रियल्स आते हैं, जितने रियल होते हैं। कई बार कजन भी बहुत अच्छे होते हैं जिनके बारे में हमें सब कुछ पता होता है। और मेरा फ्रेंड सर्कल भी होगा जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। कुछ फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और कुछ दूर होते हैं। ठीक है, ये होती है हॉट लिस्ट। ठीक है, वार्म लिस्ट होती है जिन्हें हम 30 to 70% जानते हैं, सिर्फ उनके बारे में जानते हैं पर इतना नहीं जानते। इतना जानते हैं, ठीक है, दो बच्चे हैं, उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, बस इतना ही जानते हैं। उसका क्या माइंडसेट है, या वो लेडी ने कभी वर्क किया है नहीं किया है, कोई भी जॉब करती थी, कुछ ऐसा नहीं जानते। बस नॉर्मली हमें कभी फंक्शंस पे वो मिल जाते हैं। कजन के कजन्स भी हो सकते हैं, कई बार कजन भी हमारे इतने दूर होते हैं जिन्हें हम सिर्फ बर्थडे विश करते हैं, या कभी उनकी एनिवर्सरी होती है तब विश करते हैं, जिनको 30 to 70% जानते हैं सिर्फ। ठीक है, ये दोनों हमारे काम के होते हैं, इन दोनों पे हम लोग वर्क करेंगे। कैसे करेंगे वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बिजनेस करेंगे या नहीं सिर्फ जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। उन सबको इन्फॉर्मेशन देनी है जिनके घर में प्रोडक्ट का यूज होता हो। अब नॉर्मली बात है, यहाँ पे प्रोडक्ट भी है बट यहाँ पर सेलिंग पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। सेलिंग इज योर चॉइस, अगर आप करना चाहें तो ही करिएगा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि सेलिंग करना इज नॉट अ इजी टास्क, इट्स अ स्किल। अगर वो स्किल आपको आती है तो आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सेलिंग नहीं करनी है तो आप मत करिएगा। इसमें बिना सेलिंग के भी हम लोग इनकम ले रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोगों की जर्नी आगे बढ़ रही है, स्किल्स के थ्रू बढ़ रही है। इसमें सेलिंग पार्ट नहीं है, पर आप सेल्फ यूज के लिए ले सकते हैं। क्योंकि सेल्फ यूज में यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम नॉर्मली किसी मार्केट से लेते हैं। वो वन टाइम यहाँ पे यूज करके देखो, अच्छा लगे तो रीयूज करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसके लिए आपको सबसे अच्छी बात है 2400 का वाउचर भी मिला हुआ है, जिससे वो वाउचर भी आपका यूज हो जाएगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। और जिनको इनकम की जरूरत है, अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि किसको इनकम की जरूरत है, तो आप कहोगे मैम सबको ही है। और सच बात है, सबको ही होती है, ऐसा कोई भी नहीं है। या तो इनकम की जरूरत होती है, या हो सकता है टिपिकल कोई हाउस वाइफ है जो अपनी एक फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती हो, या अपनी पहचान बनाना चाहती हो सकता है चाहती हो कुछ स्किल सीख जाऊं, मैं अपने फ्री टाइम को वेस्ट ना करूं। तो कुछ ऐसी फीमेल्स भी आपके आसपास जरूर होंगी, तो वो सारे हमारे यहाँ पर लीड्स का काम कर सकते हैं। ठीक है, जब हॉट और वार्म लिस्ट को सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट वे में देनी है, कैसे देनी है निर्णय करके, वो आगे आपको समझ में आएगा। इंफॉर्मेशन सबसे पहले देने के लिए आपको व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करना है। ये एक सबसे बड़ा रूल है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर किसी को फोर्स करके नहीं लाना, किसी को कन्विंस नहीं करना। ठीक है, बट उसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप स्टेटस बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। उसके लिए आप लोग को ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सब कुछ सिखाया जा रहा है, यहाँ तक कि एआई टूल भी सिखाए जा रहे हैं। और बहुत सारे इसमें ऐसी हमारे पास वीडियोस भी हैं जिसे आप नहीं भी बना रहे फिर भी उसे यूज कर सकते हो। क्योंकि सामने वाला ये चाहता है कि हम क्या कर रहे हैं उसको पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो हमारे साथ एनरोल में घबराएगा नहीं कभी भी। ठीक है, कुछ लोग पूछेंगे कि क्या है, तो उनको कुछ टेक्निक के साथ बताना है। जैसे आपने इंफॉर्मेशन रखी, आपने व्हाट्सएप स्टेटस रखा, फेसबुक पे भी रखा, या इंस्टाग्राम पे रखा, उसने आपसे पूछा वह क्या है मुझे बताओ, तो कुछ टेक्निक के साथ बताना होता है, इमीडिएटली नहीं बताना होता। ठीक है, वो क्या टेक्निक है वो आगे बताऊंगी, पर आप जानते हैं कि फॉर्म कॉलिंग क्या होती है, क्योंकि हॉट लिस्ट समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं फॉर्म कॉलिंग। अब फॉर्म कॉलिंग क्या होती है वो जानते हैं। फॉर्म कॉलिंग का मतलब होता है FORM। एफ का मीन्स फैमिली, उसकी फैमिली के बारे में जानना, उसकी फैमिली में कौन कौन है क्या है।
अगर आप 80 to 100% में अगर कोई हॉट लिस्ट में आता है तो नॉर्मली आप जानते हो उसके बारे में। ठीक है, फिर उसको अलग तरीके से बताया जाता है, फिर उसके साथ फॉर्म कॉलिंग ज्यादा नहीं की जाती, क्योंकि ऑलरेडी आप 80 to 100% जानते हो, फिर आपको फॉर्म कॉलिंग की नीड नहीं होती है। क्लियर हुआ? किस में यूज होती है? वार्म कॉलिंग में यूज होती है फॉर्म कॉलिंग। ठीक है, वार्म लिस्ट में। ठीक है, फैमिली के बारे में जानना, क्या करती है, कैस अब कौन सी, क्या एक्सपीरियंस है, बच्चे कौन कौन सी क्लास में है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना। ये नहीं इमिडिएटली फोन उठाया, उसने पूछा वर्क क्या है, हमने गलती, हम क्या मिस्टेक कर देते हैं, सीधा वेबिनार का लिंक भेज देते हैं। ठीक है, ये वेबिनार अटेंड कर लियो, समझ में आए, वो क्या होता है, वेबिनार के बाद आपका कॉल ही पिक नहीं करते। ये सबके साथ होता होगा, आई एम राइट और रॉन्ग, एक बार चैट बॉक्स में लिखो, और सब सिर्फ चैट बॉक्स पे एक बार देखते जाओ कि क्या आंसर्स आ रहे हैं। आप खुद ने जरूर ये मिस्टेक करी होगी। हम बिना फॉर्म कॉलिंग करे, बिना उसकी नीड एनालाइज करे, उसको सीधा वेबिनार में लेके आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं मैम वेबिनार के बाद कोई हमारा फोन पिक नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने अभी जाना ही नहीं कि वो करना भी चाहता है नहीं करना चाहता। और आपको अपना एटीट्यूड के साथ बात करनी है, जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, एटीट्यूड, गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, हेल्पिंग एंड गिविंग एटीट्यूड। आपका जो बोलने की लैंग्वेज है वो बहुत क्रिप्स है, होनी चाहिए। हमें एक ऐसा दिखाना है जैसे नॉर्मली रिक्रूटमेंट्स करते हैं, एचआर वाले लोग होते हैं, वो कैसे रिक्रूट करते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। एचआर वाले क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं, सेम एज इट इज आपको भी क्वालिफिकेशन क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसके थ्रू आप आगे बात करेंगे। राइट? फैमिली के बारे में पूछना है, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन, अगर वो कोई जॉब करती थी या उसके हस्बैंड कोई जॉब करते थे तो दोनों के बारे में पूछना कि आपने कभी कोई जॉब कर रखी है, अगर कर रखी है तो क्या रीजन है, आपने उसे क्यों क्विट करा है। राइट? तो इससे उसकी पता चल जाएगा कि क्या रीजन था क्विट करने का। अगर वो कहती है बच्चों की खातिर करी है, तो सेम एज इट इज आपको फील फेल्ट एंड फाउंड करना है, मतलब सेम एज इट इज मैंने भी अपनी जॉब को, अगर आपने कर रखा है तो बोलो, नहीं कर रखा तो वैसे ही बात करो कि हाँ ये वाला रीजन तो रहते ही है, नॉर्मली एक हाउसवाइफ को ये एक सिचुएशन हर एक फीमेल की लाइफ में आती ही आती है, तो उसको एक अच्छे वे में हैंडल करने की हैबिट डालो। ठीक है, रिक्रिएशन करना, बहुत पुराने, जैसे आपने, आपकी कोई फ्रेंड है, कभी आप उससे मिले नहीं हो, ठीक है, कभी आपने उससे बात नहीं करी है ज्यादा, पहले कभी बात करते थे, हो सकता है स्कूल फ्रेंड हो आपकी, अब स्कूल फ्रेंड भी आपकी वॉर्म में ही आएगी क्योंकि बहुत टाइम से बात, तो उसको वो पहले की बातें याद करवाना कि पहले के दिन कितने अच्छे थे यार, हम कैसे खेलते कूदते थे, आजकल तो बच्चे फोन में ही चले रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे और बातों को आगे डेवलप करना। ठीक है, मतलब रीबिल्ड करना हर चीज को, आपको रिलेशन बिल्ड करना है उसके साथ, आर मीन्स रिलेशन बिल्ड करना। ठीक है, एम मीन्स मोटिवेशन करना या मनी के बारे में बोलना, मोटिवेट करना। अगर वो ज्यादा नेगेटिव बातें कर रही है तो बोलो कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, कई बारी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, या जैसे कोई हमेशा बोलता रहता है यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो उसको मोटिवेट करना क्या यार, किस्मत भी खुद बदली जा सकती है अगर हम कुछ एफर्ट्स लगाएं, कुछ हार्ड वर्क करें, कुछ हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क भी करेंगे तब भी हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जिन्होंने अपनी किस्मत खुद बदली है। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे, आप खुद मानते होगे यार, किस्मत कुछ भी नहीं होती, आपको खुद अपना एफर्ट्स लगाना पड़ता है। आप किसी की भी जर्नी देख लो, मिस्टर मोदी जी की देख लो, जो हमारे प्राइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पता था वो चाय का मतलब काम करते थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, एफर्ट्स ही है ना, उन्होंने एफर्ट्स ही तो लगाए हैं, करते रहे करते रहे करते रहे। आप अपने यहाँ पर जो अभी हमारे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनी है, क्या उनका नाम है वो, रेखा, जो रेखा जी हैं, आप उनका देख सकते हो जर्नी, रेखा गुप्ता कब से कर रही थी, कहाँ से उसे ढूंढा गया था, कभी उसकी स्टोरी पढ़ना, जब वो स्कूल टाइम में खड़ी हुई थी, तब उसके बाद धीरे धीरे उसकी शादी हो गई। ठीक है, शादी के बाद बहुत ज्यादा एक गैप आ गया, पर जो लोग थे वहां से उन्होंने ढूंढा कि ये वाली बहुत अच्छा काम करती थी, कहाँ गई ये लेडी, तो उसको वहां से ढूंढा गया, फिर उसने अपने धीरे धीरे रीस्टार्ट किया। और उसकी खुद की जर्नी थी, क्योंकि मैंने इसकी लाइव जर्नी सुनी है, एक इधर हुआ था यहीं पे, ऑडिटोरियम में हुआ था, इंदिरा गांधी, मैं वहां गई थी, मैंने इनकी लाइव जर्नी सुनी थी, तो बहुत इंस्पायरिंग इनकी जर्नी थी कि जब मैं घर से भी निकलती थी, वो गुप्ता फैमिली से है, तो ऑब्वियस आपको पता है एक ज्वाइंट फैमिली है उनकी,
तो घर से निकलती थी तो बातें सुन के निकलती थी, वहां पहुंचती थी तो बातें सुनती थी कि लेट हो गई हूँ, पर फिर भी मैं करती रही करती रही। और आज वो किस लेवल पे हैं, और वहां पहुंचने के लिए कितना साल उन्हें स्ट्रगल किया। सबको ना सबकी जर्नी दिखती है, उसकी हाई पोस्ट दिखती है, पर उसका बैकवर्ड का स्ट्रगल नहीं दिखता। हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रगल पॉइंट होता है, तब जाके ये जर्नी एक सक्सेसफुल जर्नी बनती है। इमीडिएटली आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि हम एक टिपिकल हाउस वाइफ हैं। उस जो हमारी अभी तक कैटेगरी में, हम जिस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी से ऊपर उठने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, सिर्फ आपको टाइम मैनेज करना है बस। आपको ट्रेनिंग्स में आना है, लाइव ट्रेनिंग में आना है, इंप्लीमेंट करना है, बस करते चले जाना है। लोग क्या सोचेंगे यार, डजेंट मैटर। लोगों का काम है सोचना, उसको वो फ्री है वो तो सोचेंगे ही, उनका तो काम ही वही है। आप फ्री नहीं हो ना, आप अपने काम पे फोकस करो। कोई क्या सोचता है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अब रूल्स क्या होते हैं फॉर्म कॉलिंग के, इतना सबको समझ में आ गया होगा। रूल्स क्या होते हैं फॉर्म कॉलिंग के, आप वो जानते हैं, फॉर्म कॉलिंग के नियम जानते हैं। फॉर्म कॉलिंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कॉलिंग के टाइम प्रोस्पेक्ट को ग्रैब करे। हम क्या बात करते हैं, तू कैसी है, अच्छी हूँ। आपसे कोई पूछे तू कैसी है, मैं भी अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आप बोलो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ, बोलने की हैबिट डालो। अब वो कहेगी ऐसा क्या कर रही है जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। क्या इतने टाइम से जो ढूंढ रही थी ना, अभी फॉर्म कॉलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पर ये बोल सकते हो बीच में वाइट आप बातें। देखिए फॉर्म कॉलिंग जरूरी होती है करनी। जो मैं इतने टाइम से, इतने सालों से ढूंढ रही थी ना, वो मुझे मिल गया। अब वो पूछेगी क्या मिल गया। यार आज तो मैंने तेरा हालचाल जानने के लिए कॉल किया ना, तू तो मेरा कॉल उठाती करती नहीं मुझे, मैंने तो आज तेरे को कॉल किया। आज तेरा हालचाल जानने के लिए किया मैंने कॉल, और अभी तुम मेरे से पूछने लगी मैं क्या कर रही हूँ। चल बाद में करते ना, और बता बच्चे कैसे हैं। तो ऐसे करके आपको ट्विस्ट करना है। अब उसके दिमाग में हुआ आप कुछ कर रहे हो, फिर वो आपका व्हाट्सएप स्टेटस भी देखना स्टार्ट करेगी। ये सारी मैं आपको कॉलिंग बताऊंगी, आप उसमें घबराओ मत की कॉलिंग अभी हुई नहीं है, मैं बताऊंगी सारी चीजें। ठीक है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया सिर्फ। एक्साइटमेंट हैप्पी होना चाहिए। अगर मूड ऑफ है, प्लीज ध्यान रखिएगा, तो किसी से भी बात मत करिएगा, कॉलिंग मत करिएगा। सबसे पहले जिससे मूड आपका रिफ्रेश हो, अगर सॉन्ग सुन के होता है, किचन में काम करके होता है, डिपेंड करता है सबका मूड कैसे फ्रेश होता है। सो के आप फ्रेश हो जाते हो, जैसे भी होते हो, पहले अपने मूड को अपसेट ठीक करो। क्योंकि मूड स्विंग्स होना जायज है यार। क्योंकि घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, कभी कोई सुना जाता है, कभी कोई। एज अ फीमेल बहुत कुछ सुनना पड़ता है, मुझे भी पता है। कभी बच्चे ही इतने इरिटेट कर देते हैं कि हमारा मूड ही खराब हो जाता है। मूड स्विंग होना साफ आम बात है। इसलिए मूड अच्छा रखो, हैप्पी रखो। इसलिए हम कहते हैं आपका जो कॉलिंग का टाइम होना चाहिए 11:30 से लेकर 12:10 तक, आप लोगों को ये मेरी ट्रेनिंग लेनी है। 12:30 कॉलिंग में बैठ जाना है, 12:30 से लेके 1:30 बजे तक या 2 बजे तक आपको कॉलिंग पे फोकस करना है। ये सबसे अच्छा टाइम होता है, इसमें फीमेल ज्यादातर फ्री होती हैं। तब तक आपका मूड भी फ्रेश होता है। या फिर 3 बजे से लेके 5 बजे का टाइम सबसे बेस्ट होता है। ये दो टाइम बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो टाइम पे ज्यादातर किचन्स में होती है फीमेल्स। डिपेंड करता है, आप कोई जॉब क्लास है तो उसको शाम को 7 बजे के बाद टाइम मिलेगा। डिपेंड करता है वो किस कैटेगरीज में आती है। ठीक है। अगर प्रोस्पेक्ट नेगेटिव बातें कर रहा है तो आपको उसको बोलना हाँ सब ठीक हो जाएगा, उनकी नेगेटिव बातों में हाँ में नहीं मिलानी है, जो मैंने भी पहले भी समझाया। रिसीवर मोड पे रहना है, मतलब सुनने की क्षमता रखनी है। ज्यादा नहीं बोलना, सामने वाले को बोलने के लिए बोलना है। क्वेश्चंस पुट करने हैं, ताकि आपको उससे रिलेशन बिल्ड हो। ठीक है। बिजनेस आइडिया फोन पे नहीं बताना है, चाहे वो कितना भी कुछ बोले। हमारी मिस्टेक क्या होती है, हम 1000 पे तक बता देते हैं, बिजनेस आइडिया तक बता देते हैं। मतलब आपको पैसे नहीं बताने, बिजनेस आइडिया जरूर बताना है, पर अमाउंट नहीं बताना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो ना बताने की बजाय आपको कैसे करना है वो मैं अब एक कॉलिंग में इसमें बताऊंगी भी, एक कॉल करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है। अप्रिशिएट जरूर करना है। जैसे किसने कहा कि मैंने एमए बीएड कर रखी है या मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है, पर मैं घर बैठी हूँ, ओहो इंजीनियरिंग कर रखी है, वेरी नाइस यार। अप्रिशिएट वाली बात होगी तो जरूर अप्रिशिएट करना है। क्योंकि मेरे साथ आजकल एक दो मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने मतलब किसी के थ्रू आ रखे हैं। ठीक है। उन्होंने यहाँ तक कि 3-3 4-4 जॉब करके क्विट कर रखा है, मतलब कितनी बार उन्होंने अपनी जॉब को स्विच करा है। हिम्मत है, हैट्स ऑफ है बार बार चीजों को स्विच करना। और आज भी बहुत अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं आप।
आज भी यहाँ पर लर्निंग के एटीट्यूड से आए हुए हैं। और अगर आपने वहां पर बार बार स्विच करके जॉब में एक अच्छा अपना मुकाम बनाया हुआ है, सेम एज इट इज आप इधर भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को जीरो से स्टार्ट करने की हिम्मत है। इतनी हिम्मत रखा करो। जरूरी नहीं है जो मुझे आता है मुझे उसी में कुछ करना है। आपको जो नहीं आता उसे सीखो, आगे बढ़ो। सेम एज इट इज मैंने भी किया था। मेरी जो फील्ड थी वो टीचिंग फील्ड थी। मुझे पता था टीचिंग फील्ड से मुझे ज्यादा अच्छी अर्निंग नहीं आने वाली है। तो अपनी अगर जर्नी लगता है कि हाँ मैं सीखने पे फोकस कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, तो सीखने पे फोकस करो। ठीक है। कनेक्शन बिल्ड करना है। फील फेल्ट फाउंड, जो मैंने अभी पहले भी बताया। जैसे कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, कोई पूछे क्या, जस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड बोला उसने। ठीक है। हम एक ऐसी हाउस वाइफ के साथ काम कर रहे हैं, जैसे इसमें जब एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, जैसे कोई हमसे पूछता है तो हमें ये कहना है पहले मैं तेरे जैसी ही हाउस वाइफ थी। कोई पूछे ना टॉप ऑफ द वर्ल्ड के बाद क्या है क्या नहीं है, यार मैं पहले ना तेरे जैसी ही हाउस वाइफ थी और आज मैं बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पति पे डिपेंड नहीं हूँ। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पति पे डिपेंड नहीं हूँ। अब बच्चों के कुछ डिमांड मैं भी पूरी कर देती हूँ। अब वो इसमें बोलेगी क्या इनकम आती है, कैसे आती है, क्या इसमें इनकम का कोई ऐसा नहीं है। इनकम तो यहाँ पे कोई रिक्शा चलाने वाला भी पे कर देगा। सॉरी, कितना अमाउंट लगेगा, अमाउंट पूछेगी पहले। कितना अमाउंट लगेगा, तो आपको ना एक कोशिश करनी है, अब ये आंसर देना स्टार्ट करिए। यार यहाँ पर ना उसका नहीं है, ज्वाइनिंग फी का ऐसा कुछ नहीं है। ज्वाइनिंग फी तो वो भी पे कर देगा जो आज की डेट में कोई छोटा मोटा काम भी करता होगा ना, जो रिक्शा चलाने वाला भी होगा ना वो भी पे कर देगा। बट यहाँ पे ज्वाइनिंग का ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम चूज करेंगे कि आपको अपनी कम्युनिटी में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये लाइन नोट कर लेना। मैं अभी ये आपको जब कॉलिंग करना सिखाऊंगी तो उसमें ऐड ऑन कैसे करने वो बताऊंगी। हम आपको चूज करेंगे क्वालिफिकेशंस के थ्रू कि हम आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, हम चूज करेंगे ज्यादा बेटर है, क्योंकि सामने वाला तो सिर्फ 1000 रुपए दे के आके बैठ जाएगा, पर उसे मिल क्या रहा है ये उसे समझ में नहीं आएगा तब तक। इसलिए अपने आप को एटीट्यूड हमेशा मेंटेन करके चलना है, गिविंग एटीट्यूड में रहना है। और मैं बखाने करना, मैं वो नहीं। सामने वाले को ये बताना है हम तेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं। हेल्पिंग करना वो होता है। ठीक है। मैसिव कॉल क्लोजिंग करनी है। मैसिव कॉल क्लोजिंग जो कल रेशो कैलकुलेशन के थ्रू समझाया था कि रोज की 5 कॉलिंग करनी करनी है। अब मैंने बोला जैसे 5 कॉलिंग रोज की करनी है, 7 दिनों के अंदर 35 लोगों से बात करी। अब कोई से मैं बात करूं, महीने बाद बात करूं, कितने लोगों से बात करी मैम? अभी तो 10-15 से ही करी है। क्या वो आपको रेशियो कैलकुलेशन निकल के आएगा? कभी भी नहीं आएगा। कभी भी आपकी जर्नी आगे नहीं जाएगी। फिर आपको लगातार जैसे लाइव ट्रेनिंग करनी है वैसे ही आपको कॉलिंग पे फोकस करना। जब स्टार्ट करोगे तो रोज के 5 लोगों से बात करनी ही करनी है। कैसे ढूंढने हैं? आपकी हॉट वार्म लिस्ट से आएंगे। जब आपकी वो लिस्ट खत्म हो जाएगी फिर हम आपको ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना सिखाएंगे, फिर इनऑर्गेनिकली सिखाएंगे। सब स्टेप बाय स्टेप चलता चला जाएगा, पर उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने होंगे हर चीज के लिए। राइट। फॉर्म को एक बार में कंप्लीट ना हो तो जल्दबाजी ना करें। हो सकता है आपका कॉल आ जाए, हो सकता है सामने वाले का कॉल कोई आ जाए, तो जल्दबाजी ना करें। उसके बारे में पहले पूरा जान लो। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो वेबिनार भी देख लेती है, सबको देख लेती है, फोन पिक नहीं करती, पर हम उसको कुछ बता नहीं पाते ज्यादा, क्योंकि हमने नीड एनालाइज भी ढंग से नहीं करी होती उसकी। जैसे उसने कहा हाँ मुझे वर्क करना था, मैं बहुत टाइम से सर्च करी थी नीड एनालाइज में, आपको समझ में आया। ठीक है। वो वेबिनार के बाद लिंक उठा नहीं रही, तो उसको फिर उसके पॉइंट पे पिच कर सकते हो कि मे बी शायद आपने पता नहीं वेबिनार देखा नहीं देखा, आपकी खुद की वर्डिंग थी कि आप बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे। डियर, क्या सिर्फ आप सर्चिंग मोड पे ही रहना चाहते हो या कुछ सीरियसली करना चाहते हो? अगर आपको सीरियसली लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना है तो मुझे कॉल करिएगा। अगर आपने वेबिनार पूरा नहीं देखा है तो मैं आपकी हेल्प करूंगी आगे समझाने में भी कि इसमें क्या रह गया आपका। अगर पूरा देखा है तो भी कॉल करिएगा, आपके डाउट क्लियर करने में आपकी हेल्प करूंगी और आपको टेस्टेड एंड प्रूवन रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसे लोग यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं और कैसे लोग यहाँ पर सीख रहे हैं।
सीख कर अर्निंग कर रहे हैं। समझ में आई चीजें? ठीक है। अब आते हैं डायरेक्ट अप्रोच के। इतना क्लियर है तो प्लीज कोई भी एक बार जना अनम्यूट करके कर सकता है मेरी हेल्प? यस मैम। एक बार ही देख लो चैट बॉक्स में। यहाँ तक क्लियर है तो अब मैं सारी अप्रोचेस के बारे में बताऊंगी। अभी तक मैंने आपको हॉट एंड अगर वार्म यहाँ के, तक क्लियर है तो सभी क्लियर लिखें। यहाँ तक क्लियर है तो हॉट एंड वार्म के बारे में बताया पहले मैंने, फिर उसके बाद बताया आपको फॉर्म कॉलिंग क्या होती है। तो अब बताऊंगी सारी अप्रोचेस। और मैम क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, जो मैंने पहले भी आप लोगों को क्लियर किया था। हेल्प, डिस्ट्रीब्यूटर एंड टारगेट। इसे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप किसी की डायरेक्ट अप्रोच करते हो, डायरेक्ट अप्रोच में कौन लोग आते हैं? जो आपके हॉट लिस्ट में होते हैं, जिन्हें आप 80 to 100% जानते हैं, वो हेल्प, डिस्ट्रीब्यूटर या टारगेट, तीन से अप्रोच कर सकते हो उन्हें। तीनों में से कोई एक। जैसे हेल्प, मेरी कोई बड़ी सिस्टर है, ठीक है, तो मैंने, मुझे पता है मेरी बड़ी सिस्टर अच्छे खासे घर की है, वो कुछ नहीं करेगी, ना उसे करना है, ना उसे अपनी पहचान बनानी, कुछ नहीं करना। वो जैसे है वैसे खुश है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे है वो खुश है, चाहे वो उनके पास पैसा भी नहीं होगा ना, फिर भी वो कहेंगे नहीं नहीं यार मुझे नहीं करना, मेरे बस की नहीं है। मतलब वो ना अपने अंदर से उनके पास हिम्मत नहीं होती कि कुछ करना है। तो अगर ऐसे लोग हैं तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। अब हेल्प कैसे मांगनी है? नॉर्मली बात है, उनसे बात करो, ठीक है। तो कहना, दीदी आज ना मेरे को ना सच में मैंने ना आपको अपने लिए फोन करा है, मुझे पता है मैं कभी भी कहीं भी स्टक हो जाऊंगी ना, तो और कोई हेल्प करे ना करे, ठीक है, पर आप मेरी हेल्प जरूर करोगे। करोगे ना दीदी? अब सामने वाला जरूर कहेगा हाँ हाँ बता क्या करना है। ठीक है। जैसे आपने नॉर्मली कॉल करा, नमस्ते वमस्ते करी, हालचाल सबका पूछा, उसके बाद ये बात करी, वो कहेगी क्या करना है? दीदी मेरे को ना एक ना एक्चुअल में अचीवमेंट करनी है, मेरे को अपनी ना यहाँ पर ना इनकम क्रिएट करनी है, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी जल्दी से जल्दी आ जाए। तो मैं चाह रही हूँ सिर्फ आप मेरी ना इस बार ना हेल्प कर दो बस एक। वो कहेगी क्या करनी है? कुछ नहीं, बस यहाँ पर आप क्या करो, 999 से, मतलब आप ना मेरे यहाँ से ना प्रोडक्ट ले लो कोई भी। स्किल का तो उसको कोई लेने देने, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं, प्रोडक्ट ले लो। वो कहेगी क्या प्रोडक्ट है? दीदी इसमें ना परफ्यूम मिल रहा है बहुत अच्छा, परफ्यूम सब यूज करते हैं, या तो आप परफ्यूम ले लो मुझसे, ठीक है। या आप, वो कहेगी ना कैसा है, बहुत अच्छा है, फ्री अल्कोहल है, अल्कोहल भी नहीं मिला हुआ, और आपने सुना होगा, परफ्यूम का नाम ध्यान नहीं आ रहा यार, मैं आपको ना लिख के बताऊंगी परफ्यूम का। इसमें बहुत मानी हुई है वो कंपनी, मतलब उसी का इनका जो स्मेल है वो बहुत अच्छी सी है, हम लोगों ने यूज भी करके देखा है, ठीक है। तो बताऊंगी आपको। तो आपको उसको क्या कहना है, बहुत अच्छा है, अल्कोहल फ्री है। अगर आप वो नहीं करते हो तो आप एक काम करो, मेरी तरफ से ना आपको 3 फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एक बंच में 3 या 5 फ्री गिफ्ट्स होंगे, वो मैं आपको भेज दूंगी, सिर्फ आपको 999 में आईडी लगानी है। प्लीज म्यूट रखिए कब अपने आप से? को। डेट? अपने आया था वो हो नहीं डेट प्लीज रही। तो यार, बताओ। कौन है उन्होंने भाई? कहा मैडम से। एक मिनट में पहले सेटिंग चेंज करूं भाई, तुम लोगों का तो कौन है जो मेरी हेल्प करेगा? मैंने सबको म्यूट करा हुआ है, एक बार ही हैंड रेस कर दो जो हेल्प करेगा, जिसके यहाँ से बिल्कुल आवाज ना आए। वंदना मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बस आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हेल्प करेगा, ठीक है, मेरी हेल्प करना। तो वो हेल्प में आपको बोलेगी अच्छा ठीक है चल करती हूँ। चलो दीदी आप ना एक काम करो, आप मेरे कहने पे ना जो यहाँ के ट्रेंडिंग है, जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है ना, मैं वो ही आपको दिलवा दूंगी। वैसे तो उसकी कॉस्ट ना 1200 या 1500 है, पर कोई बात नहीं, आपके लिए मैं इतना कर सकती हूँ। आप 999 ही पे करो, जो एक्सक्लूसिव है ना, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो ही मैं आपको सेंड करूँ, वही मैं आपके घर पे भेज दूंगी, आपको डिलीवरी चार्ज भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मैं अपनी तरफ से बेयर कर लूंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे करके अपनी बहन से, मतलब जो आपको लगता है 80 to 100%, आपको पता पक्का पता है ये तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना मैम उससे बात करेंगे, वो करेगा नहीं, उसी से बात करो, भैया हो, भाभी हो, आपकी कोई फ्रेंड हो, ठीक है। सेम एज इट इज आपको डिस्ट्रीब्यूटर का भी बोलना है,
उसमें आपको क्या बोलना है, नॉर्मली बात करते करते बोलना है कि यार मैंने ना एक कंपनी के ना फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप, दोनों में से एक वर्ड यूज करना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है तो मैं चाहती हूँ इस कंपनी के प्रोडक्ट ना सबसे पहले तू यूज कर, तो मुझे इसका रिव्यू बताइयो, क्या रिव्यू है। अगर तेरे कहने पे रिव्यू अच्छा रहेगा ना, तो मैं इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को ना ऑल ओवर इंडिया में अपने आप कंडक्ट कर लूंगी, मतलब इस बिजनेस को मैं और अच्छा रन कर लूंगी ऑल ओवर इंडिया में, वो मुझे आता है। तो ऑब्वियस है वो पूछ लेगी क्या है क्या नहीं है। तो आप कोशिश करो, अगर आपको लगता है वो परफ्यूम है, जैसे आपको लगता है कि आपकी जो बहन है वो परफ्यूम बहुत मतलब यूज करती है, तो परफ्यूम से करवा दो। 999 में एक परफ्यूम आ रहा है, वो करवा लो। ठीक है, अगर आपको लगता है उसके घर में बेटी है तो सैनिटरी पैड से एंट्री करवा सकते हो। बताओ मत, सिर्फ ये बोल दो आपको यूजफुल कोई प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, और वही 3 वाला जो है उसमें यही बोलो कि एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट भेज दूंगी मैं 999 में, आप यूज करके देखना, मुझे इसके रिव्यू चाहिए क्योंकि मैं इसी के आगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आगे तक रन करूंगी। क्लियर हो गया कि गिफ्ट आएगा आपके पास सेम एज इट इज। अगर टारगेट आपने कोई अचीव करना है, हमने आपको कोई टारगेट दे रखा है और आपको लग रहा है कि यार ये टारगेट अचीव करने के लिए बोल सकती हूँ, तो आप बोल सकते हो उन्हें टारगेट अचीव करना है तो मुझे तेरा ही ध्यान आया, रात को मुझे किसी शादी में जाना है तो मेरा ना कंप्लीट नहीं हो पा रहा, पर मुझे करना जरूर है, तो मुझे आज ना आपसे हेल्प चाहिए कि मेरा ये टारगेट बस कंप्लीट हो जाए किसी तरीके से। तो ऐसे करके आप अपनी डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, और ऑन योर ओन वे। ये मैंने क्यों लिखा है, जरूरी नहीं है कि आपको यही करना है, अपना भी वे लगा सकते हो यार। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं अपनी फ्रेंड से, कई बार हमने हेल्प मांगी होगी, अपनी बहन से, अपनी भाभी से, कई बार हमने हेल्प मांगी होगी। अब मैंने कपड़े की दुकान खोली है, पर्स की दुकान खोली है, ठीक है, तो हम लोग हवन करवाते हैं, सबको पता है ना, एक करवाते हैं, एनोग्रेशन करवाते हैं कि लोग आए। जब हम कोई भी दुकान खोलते हैं, पर्स की दुकान खोली तो एक हवन करवाते हैं और लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आएंगे। ठीक है, तो वो हवन कराने का मतलब क्या होता है, रीजन क्या होता है, कि लोगों को पता चले कि आपने पर्स की दुकान खरीदी है। ये थोड़ी कहते अभी खरीद लो, जब आपको नीड हो तो वो आपसे लेने आ जाए। यही तो एक रीजन होता है। सेम एज इट इज आपको अपने बिजनेस को आगे तक प्रमोट करना है कि मैं ये वर्क फ्रॉम कर रही हूँ, कभी उसको नीड होगी तो वो आपको कहीं ना कहीं बताओ, तो सभी को बताना तो सभी को ही है। जो इंटरेस्ट शो करे उसी को वेबिनार तक लेके आना है। और हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट वालों को वेबिनार तक मत लेके आओ, उनको ऑन क्लोज क्लोज करो। वो भी हम आपको आगे कॉलिंग में इसी वाले में 11:30 में सिखा दूंगी कि ऑन कैसे बिना वेबिनार के क्लोज होती है सेल। कितने लोग हैं जिन्होंने बिना वेबिनार के भी सेल क्लोज करी हुई है, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताना, विदाउट वेबिनार भी सेल क्लोज होती है। मैंने भी करी हुई है विदाउट वेबिनार तो। दीपिका जी ने किसी करी का है, मोनिका जी ने करी है। आती है ना, मतलब होती है ना, यस टेस्टिंग एंड मैम। प्रूवन है ये, होती है। बस आपको बताना आना चाहिए, हर एक चीज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए फिर। ठीक है, ये तो ही डायरेक्ट। अब आता है इनडायरेक्ट अप्रोच पे। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट वे में ही हम चीजें पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई नहीं पूछता व्हाट्सएप ऐप देखकर भी, आप कहते हो मैम लोग ना मेरा व्हाट्सएप देख रहे हैं, स्टेटस देख रहे हैं, व्यू में जाके दिख तो जाता ही है, इतना तो पता होगा सबको कि व्यू में जाके देख लेते कौन कौन मेरा देख रहा है। ठीक है, जब वो देख ले आपको उसे कॉल करनी है, फॉर्म कॉलिंग करनी है, कॉल करनी है उसको, और पूरी फॉर्म कॉलिंग करनी है जो मैंने अभी सिखाई। ठीक है, जैसे वो पूछे आज याद कैसे किया, तो बोलना है मैं फोन स्क्रॉल कर रही थी तो देखा तुमसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई इसलिए कॉल किया। क्लियर, समझ में आया? भाई स्क्रॉल कर रही थी, तेरा नंबर आ गया, मैंने कॉल कर लिया, क्योंकि लोगों को ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, खुद तो कॉल करना नहीं, हम करें तो 10 क्वेश्चन है उनके पास। ठीक है, फॉर्म कॉलिंग कंप्लीट करनी है, आप कुछ सवाल पूछोगे तो कुछ वो भी आपसे पूछेगी। ठीक है, हो सकता है कई लोग ऐसे भी होते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देख रहे होते हैं, मन कर रहा होता है अंदर से करने का, पर आगे से हिम्मत नहीं हो रही होती बताने पूछने की कि क्या करती है तू। कई लोग ऐसे भी होते हैं, और कई लोग को करना भी नहीं होता, बस स्टेटस देख रहे होते हैं टाइम पास के लिए, टाइम पास कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं, दोनों आपको लोग मिलेंगे, हमें दोनों पे फोकस करना है। आपने देखा, ठीक है, तब वो आपसे पूछेगी क्या कर रही है तू आजकल, जब आप पूछोगे तो वो भी पूछेगी ना तू क्या कर रही है आजकल।
तब आपको बड़े एक्साइटेड वे में कहना है, जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी, ठीक है, जो मेरी जर्नी मैं अपनी शादी के बाद से देखना चाह रही थी कि मेरा कुछ मुझे मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी, वो मुझे मिल गया है। अब वो कहेगी क्या मिल गया है, क्या है, वर्क फ्रॉम होम है ये, ठीक है, आपको ये जरूर बोलना है कि वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है, ठीक है। वो फिर पूछना चाहेगी अब क्या है क्या नहीं है, तो कहना है चल यार, अभी तो मैंने तेरा हालचाल जानने के लिए फोन किया है, ठीक है, तू बता तू कैसी है। अब आपको बोलना है मुझे मेरे बिजनेस, ठीक है, तू कैसी है, ठीक है, तो बात को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना है, उसको दूसरी जगह घुमा देना है। यार तू तो कॉल करती नहीं, मैंने कॉल किया तो मेरे बिजनेस के पीछे पड़ गई, तो यार ठीक है ना, चलना, आज तो हालचाल पूछने के लिए किया है, बच्चों के स्कूल खुल गए होंगे, अब तो बच्चे जाने लग गए होंगे, और उनके प्रोजेक्ट फिनिश हो गए तेरे। वो कहेगी हाँ हाँ हो गए। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होंगे। जैसे स्कूल अभी खुले हैं, अब आप यही वाली अगस्त में बात करोगे तो थोड़ा डिफरेंट वे में करोगे। जरूर थोड़ी है वो स्कूल खुले तो जुलाई में खुले हैं, तो अब मैं पूछूंगी तो ऑब्वियस से बड़ा ऑड लगेगा। तो ये आपको अपने जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे आपको अपने थोड़े से चेंज करते जाने हैं। जैसे अगस्त हमारे बच्चों के पेपर चल रहे होते हैं, अरे पेपरों के अब तो आप प्रिपरेशन हो रही होगी, तू भी थोड़ा एफर्ट्स लगा रही होगी बच्चों पे, तो अकॉर्डिंग उसके चेंज करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। तो तब उसे बोलना है, बातों बातों में ही आपको बोलना है। अब मैं आपको बोलना है, मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर का कॉल आ रहा है, हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और लगता है कि उसकी परमिशन मिल गई है डिफरेंट स्टेट्स में। ध्यान रखना, जरूर बोलना डिफरेंट स्टेट में मैं अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकूं, उसकी परमिशन मिल गई है लगता है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं कर रही थी तो नहीं हो रहा था, शायद उन्हीं का ही कॉल आ रहा है। ठीक है, मैं तेरे को 10 मिनट में कॉल करती हूँ, ठीक है, जरूर तेरे को कॉल करूंगी 10 मिनट में। फिर आपको 20 मिनट बाद कॉल करना है और बोलना है थैंक यू सो मच। अब वो बहुत थोड़ा सा हैरान हो जाएगी, मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है। तो उससे बोलना है कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, मुझे काम करने की परमिशन नहीं मिल रही थी। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक प्रोजेक्ट है, जिसपे मैं वर्क कर रही हूँ, फीमेल्स को एम्पावर कर रही हूँ डिफरेंट स्टेट्स में। अपनी स्टेट में तो मैं बहुत अच्छे से कर रही थी, पर डिफरेंट स्टेट्स में नहीं कर पा रही थी। देख तेरे को कितने दिनों बाद मैंने फोन किया, तो मेरे को आज तेरे थ्रू एक खुशखबरी मिल गई, तो आज तो मैं बहुत खुश हूँ। और चलो अब मैं आगे बहुत अच्छे से वर्क करूंगी, डिफरेंट स्टेट्स में भी अपनी बिजनेस को बिल्ड कर पाऊंगी। तो अब इसमें आपके पास दो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तुमसे बात करके अच्छा लगा, बस आपको ये कह के रख देना है। अब वो पूछेगी क्या है, कुछ और नहीं बताना है, ठीक है, दो आएंगे, हो सकता है वो पूछे, हो सकता है वो ना पूछे, ठीक है। अगर वो पूछती है तो कहना ठीक है, मैं तेरे को 1-2 दिन तक बताती हूँ, अभी तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, मेरे को और लोगों को भी ये बात बतानी है, तो मैं थोड़ी देर तेरे को 1-2 दिन तक बताती हूँ। अगर वो नहीं पूछती तो कोई बात नहीं, तब आपको अपना व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करते रहना है, और उसको गुड मॉर्निंग, मोटिवेशनल थॉट पर्सनली कभी कभी शेयर करते रहना है, ठीक है। समझ में आई ये चीजें? इतना क्लियर हुआ डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। अब जब इनडायरेक्ट अप्रोच में वो करेगी, ठीक है, तो बात करेगी, तो आपको जो हम कॉलिंग अब सिखाएंगे वो आपको उनको आगे फॉरवर्ड करनी है कॉलिंग। इतना क्लियर है तो एक बार क्लियर बता दीजिए। क्लियर आ रही है। क्लियर है, ठीक है। 1-2 दिन बाद अगर कॉल करनी है तो उसे थोड़ा सा समझाना स्टार्ट करना है, और फिर कहना है कि मैं एक बिजनेस पार्टनर के साथ एसोसिएट हूँ, तो मैं चाहूंगी कि तू उनके साथ भी मिलके बात करें, तो हम मिलके ही तेरे को आगे का कंसेप्ट बता पाएंगे, क्योंकि ये जो है हम बिजनेस एक दूसरे की हेल्प के साथ कर रहे हैं, और एक दूसरे पार्टनर्स हैं हम लोग। तो उसमें लता या मुझे आपको कॉन्फ्रेंस में लेना है और हमारे साथ बात करानी है। अगर तो खुद आप हैंडल कर सकते हो तो आप खुद क्वेश्चन आंसरिंग करके उनसे बात कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। और क्लोजिंग करते वक्त ये जरूर बोलना है कि मैं तो कर रही हूँ, और तेरे को आगे तक ले जाने की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, ठीक है। तो आगे का तू बता दे कि तुझे कैसे करना है, मैं तो कर ही रही हूँ। और तेरे थ्रू अगर वो कोई डिफरेंट स्टेट में रहती है तो बोल सकते हो, तेरे थ्रू हमारे उस वाली स्टेट में भी बिजनेस अच्छा चल जाएगा। और अगर वो, जैसे मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ और वो ईस्ट दिल्ली में रहती है, तो बोल सकते हो साउथ दिल्ली तो मैं हैंडल कर रही हूँ, तो ईस्ट दिल्ली तो उस साइड का तू हैंडल कर सकती है आराम से। वो हम तेरे को सिखा देंगे कैसे करना है और क्या करना है, ठीक है। अब है टू वे अप्रोच।
एक इसमें स्लाइड गलत डल गई है, मैं ठीक कर लूंगी वो। टू वे अप्रोच, सारी कॉलिंग में फॉर्म कॉलिंग करना जरूरी है, ध्यान रखना। डायरेक्ट अप्रोच में जरूरत नहीं होती है, हेल्प डिस्ट्रीब्यूटर टारगेट होता है, इनडायरेक्ट अप्रोच होती है सारी। हर इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको फॉर्म कॉलिंग करनी जरूरी है। फॉर्म कॉलिंग कभी भी एक बार में खत्म नहीं होती है, तो अगले दिन फिर से कॉल जरूर करना अगर खत्म नहीं हुई है तो। ठीक है, जैसे आपने अभी अभी स्टार्टअप करा है, फॉर्म कॉलिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक आपको मिशन का कुछ नहीं बताना है। फिर आपको बोलना है, तूने सुना है लेडीज घर बैठे आज 2-3 घंटे लगा के बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, अपनी फ्रेंड को, अपनी भाभी को, जिसको भी बोलना चाहते हो, जिसका आपको लगता है हाँ ये कर सकती है, या इसकी कन्वर्सेशन स्किल्स भी अच्छी है, इसने पहले कुछ वर्क कर रखा है जॉब, या अब वो क्विट करके बैठी है, तो आप उनसे कॉल पे ऐसे बात कर सकते हो। तो वो कहेगी नहीं नहीं मैंने नहीं सुना। तो कहना एक काम करते हैं, बच्चे तो अब स्कूल जाने लग गए हैं, तो तू भी व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पे देख, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख, अगर कोई अपना वहां पर मिलता है, क्योंकि आजकल तुझ भी पता फ्रॉड कितना चल रहा है यार, कहीं फंस गए तो मुसीबत हो जाएगी। तो तू भी देख, कोई रिश्तेदार तेरा कर रहा हो या मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा होगा, तो मैं तेरे को बताऊंगी, तुम मुझे बताइयो। अगर तुझे मिल जाए तो तू मुझे बताइयो, नहीं तो मैं तुझे बताऊंगी। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, अगले कॉल 2 या 3 दिन बाद करना है कि इनको व्हाट्सएप, ठीक है, एक्साइट, व्हाट्सएप पे तब तक आपको कुछ भी लगाना, याद रखना, तब तक आपको अपने व्हाट्सएप पे कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, फिर 2-3 दिन बाद कॉल करना है और कहना मेरे दूर के रिश्तेदार मुझे मिल गई है, एक दीदी है जिनके मुझे पूरा बिलीव है, क्योंकि वो मेरी कजन की कजन है, बट मेरे साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, मुझे नहीं पता था वो कर रही है इतने टाइम से, बट अभी मैं उनसे बॉन्डिंग अच्छी है, मेरे को 1-2 बार मिली हुई है, अभी मेरे पास उनका फोन नंबर ही आया है सिर्फ। तो उन्होंने मेरे को आज ही बोला है कि शाम को 6 बजे कॉल करना। तो मैं चाह रही हूँ कि तू भी मेरे साथ मिलके ना, हम दोनों मिलके कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या करना चाहती हैं, मतलब क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो आपने अपनी फ्रेंड को ये बोला क्या ना, साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि ये वेबिनार है, इस वेबिनार को अटेंड करना और उसके बाद मुझे कॉल करना। तो आपको खुद बैठ के 5 बजे का वेबिनार देखना है, जो प्रेरणा मैम का होता है, और अपनी फ्रेंड को भी उस वेबिनार में बिठाना है। जैस जब आप अटेंड कर लोगे, उसको 5 मिनट पहले आपको रिमाइंडर देना कि यार चल दोनों मिलके देखते हैं, तो अपने घर में देख, मैं अपने घर में देखती हूँ। आपने देखना स्टार्ट करा, अपना स्क्रीनशॉट भेजा, देख मैं तो हूँ, तू भी है, वो कहेगी हाँ चल स्क्रीनशॉट भेज। फिर आराम से सुनना और कहना कि वहां पर मेरे को मेरी दीदी ने बोला था कि अगर हम इस वेबिनार में अच्छे से आंसर्स देते रहेंगे ना जो वो पूछ रहे हैं, तो हमें ना एक वाउचर भी मिलेगा, 2 वाउचर्स मिलेंगे। आप सबको पता है 2400 का वाउचर, 1000 का वाउचर हम लोग को मिलता है। तो आपको अपनी फ्रेंड को यही बोलना है कि 2 वाउचर्स मिलेंगे, कि कौन से वाउचर, क्या वाउचर्स नहीं पता कौन से मिलेंगे, पर बोला था चलना कर देते हैं। तू भी आंसर्स दे, मैं भी आंसर देखती हूँ, देखते हैं किसके आंसर कितने मैच करते हैं, हम दोनों कितना सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, या हमारी थिंकिंग कितनी मिलती है। तो ऐसे करके आप दोनों अलग अलग जगह बेशक बैठे होगे, या आप एक दूसरे के घर के पास रहते हो तो इकट्ठे मिलके वेबिनार देख सकते हो। ये डिपेंड आप पे करता है आप कैसे करना चाहते हो। अगर पास में रहते हो तो मिलके देखोगे ज्यादा अच्छा है। फिर मिलके जैसे 5 से 6 बजे का वेबिनार खत्म हो गया, 6:15 बजे आपको ये जैसे मुझे या लता को कॉल करना है, और हमें दोनों को किसी को भी कजन बना लेना। ठीक है, तो बात करनी है, हाँ दीदी हमने वेबिनार तो देख लिया, अब बताओ आगे क्या करना है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन आप पूछना, कुछ आपकी फ्रेंड पूछेगी, तो ऐसे करके आगे क्लोजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई? अब मेरे को थोड़ा सा बताओगे कि ये आज कंटिन्यू करो, डिफरेंट स्टेट रह गया अप्रोच। हाँ बस डिफरेंट स्टेट रह गई है, आज कंप्लीट करूं या कल करवाऊं, फटाफट से बताओ। चैट बॉक्स में लिखो यस और नो। किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा। दीपिका मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, एक बार चैट बॉक्स में देख के बताना। जी मैम। टुमारो का आ रहा है मैम, कल का 3-4 जनों का, एंड आधो का आ रहा है, यस मैम।
कल कल पूजा जी बोल रही कल, श्वेता जी बोल रही कल। चलो कल ही करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, बाय।